जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल हर सांस का शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को भी सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं शिव पुराण का पाठ करने जा रही हूँ और ये पाठ आप मन लगा कर सुनिएगा। जीवन की कोई भी परेशानी जीवन में आ जाए, जब भी आप निराश हो, शिव पुराण का पाठ सुनने से हमें बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है, बहुत सारी शक्ति मिलती है। इसमें बहुत सारे रहस्य हैं जो छिपे हुए हैं। मैंने शिव पुराण का पाठ कई बार किया है, आप सबके लिए चैनल पर मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ और गुरु जी के आशीर्वाद से मैं इसे शुरू कर रही हूँ और गुरु जी अपनी कृपा बनाए रखिएगा, ये पाठ मैं कंप्लीट करूँ, ऐसी मुझ पर अपनी मेहर कीजिएगा। और जितनी भी संगत इस पाठ को सुने उसके भी सारे कार्य सफल हों, ऐसी मैं अरदास करती हूँ। संगत जी, आप सब सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आप भी पुण्य के भागी बनेंगे, है ना। क्योंकि धर्म के मार्ग पर किसी को चलाना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। आजकल तो सब लोग अपने जीवन में बहुत व्यस्त हैं, तो आप भी दर्शन कीजिए शिव पुराण के और माथा टेक लीजिए। और गुरु जी की ब्लेसिंग से ये शिव पुराण का पाठ शुरू कर रही हूँ। कृपा है प्रभु की जो उन्होंने मुझे ये निर्देश दिया। गुरु जी की टेलीपैथी से ही ये शिव पुराण का पाठ मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। आप सभी मन लगाकर सुनिएगा। माता के दिन चल रहे हैं तो हमारे पिता माता सब इसमें, सबके बारे में आप इसमें संक्षिप्त रूप से कुछ बातें आएंगी, कुछ पूर्ण रूप से आएंगी, उनको आप ध्यान से सुनिएगा। इसमें थोड़ा सा पार्ट माता का भी आएगा, है ना, जिसमें देवी के बारे में पूरा काफ़ी हद तक थोड़ा थोड़ा डिटेल में पूरा संपूर्ण तरीके से बताया गया है। तो शुरू कर लेते हैं हम। और रिक्वेस्ट है आपसे, गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण कीर्तन चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो आगे लेते हैं गुरुजी से। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। श्री शिव पुराण महात्म्य। सबसे पहले हम महात्म्य जान लेते हैं, है ना। तो ये स्टार्ट करते हैं हम। शौनक जी के साधन विषयक प्रश्न करने पर सूत जी का उन्हें शिव पुराण की उत्कृष्ट महिमा सुनाना। तो शिव पुराण की महिमा आप ध्यान से सुनिए। श्री शौनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। देखिए, इसमें सब कुछ कैसे क्वेश्चन आंसर हैं कि वो क्या पूछ रहे हैं और उनके आंसर उनको क्या मिल रहे हैं। तो इस तरह से हमारे भी बहुत से प्रश्नों के उत्तर शिव पुराण में छिपे होते हैं, जो हम जब इसको ध्यान से सुनेंगे तो हमें भी कुछ प्रश्नों का उत्तर अवश्य मिलेगा कि हमारी जो सांसारिक प्रॉब्लम है उनसे हम कैसे अपना उपाय ढूंढ के सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कली काल में जीव प्राय आसुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध देवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। दैवी संपत्ति से युक्त यानी कि हमारे अंदर बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स कैसे आए। तो दैवी संपत्ति क्या होती है, हमारे अंदर पॉजिटिव वाइब्स बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। तात वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुषों को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। देखिए कितनी अच्छी बात पूछी है
इसमें ये पूरा डिटेल में इन्होंने पूछ लिया है कि कैसे हमारा चित्त पूरी तरह से शुद्ध हो सकता है। शुद्ध मतलब हमारी सारी नेगेटिविटी कैसे दूर हो सकती है। जब हम खुद पॉजिटिव होंगे तभी हमारे सारे कार्य सफल होंगे, क्योंकि अगर हम नेगेटिव सोच रखेंगे तो हमारा कार्यों में क्या होते हैं, ऑब्स्टिकल आते चले जाते हैं। तो उनको हटाने का एकमात्र उपाय है प्रभु की शरण। तो प्रभु की शरण हमें तब मिलती है जब हम प्रभु का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करते हैं। तो ये सब चीज़ें बातें ध्यान करने की है। जब हम शिव पुराण को सुनेंगे तो हमारा ध्यान जो है ऑटोमेटिकली पॉजिटिव वाइब्स खींचने लग जाता है। तो इसके ये बहुत सारे रहस्य हैं जो मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। मैंने पिछले कुछ सालों में शिव पुराण को पर्सनली बहुत डीपली अनुभव किया है, इसलिए मैं आपके साथ इसके जितने भी बातें हैं धीरे धीरे करके संक्षेप में आपके साथ शेयर करती रहूँगी, और वास्तव में आपको भी इससे पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिलेंगे ही मिलेंगे। श्री सूत जी ने कहा, अब आंसर आ गया है। श्री सूत जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ शौनक, तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वह संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न, भक्ति आदि को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है। कानों के लिए रसायन, अमृत स्वरूप तथा दिव्य है। तुम उसे श्रवण करो मुने। वह परम उत्तम शास्त्र है शिव पुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था। यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से संक्षेप में ही इस पुराण का प्रतिपादन किया है। इस पुराण के प्रणयन का उद्देश्य है कलियुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के परम हित का साधन। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वाङ्मय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्व साधन रूप है। इससे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा जा सकता है। इसमें शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्य ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है अथवा इसके अध्ययन को अभिष्ट साधन माना है। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। मेन बात यही है कि अगर आप इसको बहुत ध्यान से प्रेम पूर्वक सुनते हैं तो आपकी जो मनोकामनाएं, मनोवांछित फल मतलब जो हमारी इच्छा है, डिजायर हमारी है, वो केवल शिव पुराण को सुनने मात्र से पूरी हो जाती हैं। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अब देखिए कितनी बड़ी बात इसमें है कि हमारे दिन रात उठते बैठते छोटे मोटे पाप, बड़े पाप, कहीं जाने अनजाने कितनी गलतियां हमसे होती रहती हैं। तो वो सब क्या होता है, पाप की काउंटिंग में आ जाता है। तो अगर हम भगवान शिव के इस पुराण को सुनते हैं तो उससे हमें क्या है, पापों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसकी 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो, बड़े आदर से इसका श्रवण करे। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण पर ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। कितनी संहिताएं हैं इसमें? 7 संहिताएं हैं, 24,000 श्लोक हैं। तो उन श्लोकों को हिंदी में अनुवाद किया गया है शॉर्ट में बना के, तब ये ग्रंथ तैयार हुआ है। जो निरंतर अनुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण को वाचता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है वह पुण्यात्मा है, इसमें संशय नहीं है। वाचता है मतलब पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, तो वो भी पुण्य का भागी है। नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है वह पुण्यात्मा है, इसमें संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंत काल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद धाम प्रदान करते हैं। अर्थात जो भी इस पाठ को प्रेम पूर्वक सुनता है, भगवान
शिव जी उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं और उसे अपना धाम देते हैं, अपने धाम में उसका निवास प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदरपूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है वे इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से इस शिव पुराण को सत्कार करता है वह सदा सुखी होता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा भगवान शिव का सर्वस्व है। जो इहलोक और परलोक में भी सुख चाहता हो उसे आदर के साथ वर्तन पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए, है ना। जो भी इंसान इस लोक में भी और परलोक में भी अपना सुख चाहता हो तो उसको शिव पुराण का सेवन अवश्य करना चाहिए, अर्थात सुनना चाहिए या पाठ करना चाहिए। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। पाठ करने के लिए इंसान को थोड़ा सा बंधना पड़ता है, लेकिन सुनने के लिए तो बहुत इजीली अपना आप इसको वीडियो को चला के इजीली सुन सकते हैं। तो सुनना बहुत जरूरी है। यह शिव पुराण निर्मल तथा भगवान शिव का सर्वस्व है। देखिए, जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से शिव पुराण को सत्कार करता है वह सदा सुखी रहता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा भगवान शिव का सर्वस्व है। जो इहलोक और परलोक में भी सुख चाहता है उसे आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह है निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। आपने आज तक सुना ही होगा कि धर्म अर्थ काम मोक्ष ये गृहस्थ जीवन को चाहिए होते हैं। तो ये सब चीजें हमें कब मिल जाती हैं? जब हम शिव पुराण का पाठ सुनते हैं। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष पाठ करना चाहिए। अध्याय 1 समाप्त। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति तथा चंचुला का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य। अब ये इसमें स्टार्ट हो गई है चंचुला की कहानी। श्री शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली। सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं उन्हें कृपा करके बताइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, मुने, जो मनुष्य पापी दुराचारी खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं वे भी इस पुराण के श्रवण पठन से अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। इसी विषय में जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। पहले की बात है, कहीं किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वैश्यवृत्ति में तत्पर रहता था। ये एक ब्राह्मण की स्टोरी है, इसको आप ध्यान से सुनिए। वह स्नान संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वैश्यवृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा था। वह वैश्यगामी तथा सब प्रकार से आचरण भ्रष्ट था। एक दिन घूमता घामता वह दैव योग से प्रतिष्ठानपुर झूसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहाँ बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारविंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। 1 मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पाशों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी में ले गए। इतने में शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। उनके गौर अंग कर्पूर के समान उज्जवल थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्वासित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनकी शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वे सब के सब क्रोध पूर्वक यमपुरी में गए।
पिक्चर बना रखा है, ये भी देख लिया, देख लीजिए। वे सबके सब क्रोधपूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमका कर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को उद्यत हुए, उसी समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृतांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टे उन सब की पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिवदूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर सांब शिव के हाथों में दे दिया। शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। महामते, आपकी कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। अतः अब भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधी दूसरी कथा को भी कहिए। श्री सूत जी बोले, शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रणी तथा वेद वेताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वाशकल नामक ग्राम है, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सबके सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे न देवताओं पर विश्वास करते हैं, न भाग्य पर। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्याभिचारी और खल हैं। ज्ञान वैराग्य तथा सधर्म का सेवन ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। इस बात को वे बिल्कुल नहीं जानते हैं। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं। जहाँ के द्विज ऐसे हों, वहाँ के अन्य वर्णों के विषय में क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचार रखने वाले स्वधर्म विमुख एवं खल हैं। वे सदा कुकर्म में लगे रहते हैं और नित्य विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। वहाँ की सब स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की, स्वेच्छाचारणी, पापासक्त, कुत्सित विचार वाली और व्यभिचारणी हैं। वे सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य। इस प्रकार वहाँ दुष्टों का ही निवास है। उस वाशकल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था। अब इसमें बिंदुक की भी कहानी आ गई है, चंचुला की। बिंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधम था, दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदरी थी, तो भी वह कुमार्ग पर ही चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण वैश्यगामी हो गया था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदु के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से कलेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित हो आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारणी हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। तदंतर शूद्र जातीय वैश्य का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदु समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में जा पड़ा। देखिए, इंसान के कर्म ही उसके साथ जाते हैं, है ना। डेथ तो एक सत्य है, किसी न किसी तरीके से मृत्यु होती ही रहती है ना। कोई भी इसमें संसार में अमर नहीं है। कभी भी किसी की मृत्यु कहीं भी कैसे भी हो सकती है, वो तो भगवान के हाथ में है। इसलिए कहते हैं हमें अपने कर्म बिल्कुल श्रेष्ठ रखने चाहिए, है ना। ज़्यादा बहुत श्रेष्ठ अगर हम नहीं रख पाते हैं तो अब हमारे पास एक उपाय यही बचता है कि हम भगवान की शरण को ग्रहण कर लें। भगवान की शरण को जब हम ग्रहण कर लेते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारे कर्म कभी भी गलत ना हो, हमें हमेशा सत्कर्म की ओर ही हमारी बुद्धि को प्रकाशित आप करते रहें, है ना। तो देखिए, बिंदु समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर
भयंकर पिशाच हुआ, देखा है ना, पिशाच बन गया। अब जो धरती पे लोग हैं उन्हें तो पता नहीं ना कि उनके जो डेथ हुई है उनके परिवार के किसी सदस्य की, तो वो किस योनि में है, किसी को कोई आइडिया नहीं होता। ये गुप्त रहस्य है जो कि केवल और केवल भगवान के हाथ में है। तो इंसान के हाथ में तो सिर्फ अपना कर्म करना है कि इंसान कर्म करे जाए और भगवान के ऊपर छोड़ दे। तो अपनी तरफ से हमें अपना 100% ये देना चाहिए कि हमें अच्छे से अच्छे कर्म करने हैं। तो इधर उस दुराचारी पति बिंदु के मर जाने पर वह मूड हरदिया चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एक दिन देव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थ यात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतया मेला देखने की दृष्टि से बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमती घामती किसी देव मंदिर में गई और वहां उसने एक दैवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं, वे मरने के बाद जब यमलोक जाती हैं, तब यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे का परीख डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचला भय से व्याकुल हो गई और वहीं पे कांपने लगी। तब कथा समाप्त हुई। जब कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सब लोग वहां से बाहर चले गए, तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा बांटने वाले उन ब्राह्मण देवता से बोली। चंचुला ने कहा, ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ। स्वामी, मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके वैराग्य रस से ओतप्रोत इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ। कुत्सित विषयों में फंसी हुई और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। हाय, ना जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहां कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देख सकूंगी? जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे, तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी? नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को मैं वहां कैसे सहूंगी? हाय, मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में डूब रही हूँ। ये चंचुला वो पूछ रही है अब उपाय। ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु, आप ही माता और आप ही पिता हैं। आपकी शरण में आई हूँ। मुझ दीन अबला का आप ही उद्धार कीजिए। सूत जी कहते हैं, शौनक, इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के दोनों चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाया और इस प्रकार कहा। अध्याय 2 और 3 अब ये समाप्त हो गया। अब आगे चंचुला को जो उन्होंने उपाय बताया उसके बारे में। तो शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चंचुला की कहानी आगे बढ़ती है। चंचुला की प्रार्थना से ब्राह्मण का उसे पूरा शिव पुराण सुनाना। देखिए, शिव पुराण को पूरा सुनने का ही फायदा है। सबसे बड़ी बात है कि हमें सौभाग्य से शिव पुराण सुनने को मिली। इसको भी अगर हम जल्दबाजी में 1 अध्याय 2 अध्याय सुनेंगे तो उसका कोई हमें लाभ नहीं प्राप्त होगा। इसमें 7 संहिताएं हैं, तो उन सारी संहिताओं को आप जरूर सुनिए, पूरा सुनिएगा, ठीक है। तो बाकी तो गुरुजी आप जानते ही हैं, उनको जिसके पास पहुंचानी होगी गुरुजी अपने आप पहुंचा देंगे, क्योंकि ये तो गुरुजी का ही विभाग है, वो कैसे किसी का कल्याण करते हैं, है ना। तो हर किसी की दवाई अलग होती है, तो इसी प्रकार से गुरुजी को जिसके पास ये शिव पुराण पहुंचानी होगी वो अपने आप ही पहुंच जाएगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चंचुला की प्रार्थना से ब्राह्मण का उसे पूरा शिव पुराण सुनाना
और समय अनुसार शरीर छोड़कर शिवलोक में जा चंचुला का पार्वती जी की सखी है और सुखी होना। ब्राह्मण बोले, नारी, सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया। ब्राह्मण पत्नी, अब डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई है, साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो गया है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप को ही समस्त पापों का शोधक बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित का उपदेश किया है वह सब पश्चाताप से संपन्न हो जाता है। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है पर अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, उसे प्राय उत्तम गति नहीं प्राप्त होती है, परंतु जिसे अपने कुकर्त्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है वह अवश्य उत्तम गति का भागी होता है, इसमें संशय नहीं। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसी चित्त शुद्धि होती है वैसी दूसरे उपायों से नहीं होती। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार इस शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है, इसमें संशय नहीं। मनुष्यों के लिए शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं विराजमान? हमारे हृदय में। क्या बताया इन्होंने? मनुष्य के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इससे वह विशुद्धात्मा पुरुष श्री सांब सदाशिव के पद को प्राप्त होता है। इस उत्तम कथा का श्रवण समय मनुष्य के लिए कल्याण का बीज है। अगर हमें अपना कल्याण चाहना है तो हमें क्या करना है? शिव पुराण का पाठ अवश्य ही सुनना है। क्या बताया है इसमें बताया है कि जैसे दर्पण के ऊपर धूल मिट्टी होती है, जब हम उसको साफ करते हैं तो कितना चमक जाता है, कितना निर्मल हो जाता है, क्लियर दिखने लग जाता है। उसी तरह से अगर हम शिव पुराण का पाठ सुनते भी हैं, करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम शिव पुराण का पाठ सुनते हैं भी हैं तो हमारा हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है और यह एक कल्याण का बीज है। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है। अतः यथोचित शास्त्रोक्त मार्ग से इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। यह भव बंधन रूपी रोग का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में इसका मनन एवं निधिध्यासन करना चाहिए। इससे पूर्णतया चित्त शुद्धि हो जाती है। जब हम शिव पुराण का पाठ सुन लें तो थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करें और उसके प्रभाव को हम समझने की कोशिश करें कि इसका प्रभाव क्या हो रहा है। अगर कोई रोग है शरीर के अंदर तो अवश्य ही वह ठीक हो जाएगा। हमारा ध्यान उस रोग के ऊपर जाए कि कहाँ पे हमारे को प्रॉब्लम हो रही है और बस ईश्वर से मन लगाकर प्रार्थना करें कि यह रोग हमारा अब पूरी तरह से ठीक हो रहा है, समाप्त हो रहा है। तो जब हम शिव पुराण का पाठ सुनते हैं तो उससे हमारे रोग भी दूर हो जाते हैं। इसमें लिखा हुआ है यह भव बंधन रूपी रोग का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में इसका मनन या निध्यासन करना चाहिए। इससे पूर्णतया चित्त शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्धि होने से महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं है। जो मुक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त माया के बंधन में आसक्त है। वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता है। ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरणारविंदों का चिंतन करता है उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह मैं तुम्हें सत्य सत्य कहता हूँ।
सूत जी कहते हैं, शौनक, इतना कहकर वे श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से आर्द्र हो गया था। वे शुद्ध चित महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। तदंतर बिंदु की पत्नी चंचला मन ही मन प्रसन्न होती। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर उसके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए थे। वह ब्राह्मण पत्नी चंचला हर्ष भरे हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के दोनों चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त उत्तम बुद्धि वाली वह स्त्री, जो अपने पापों के कारण आतंकित थी, उन महान शिव भक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़कर गदगद वाणी में बोली। क्या बोली? चंचला ने कहा, ब्राह्मण शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामीन, आप धन्य हैं, परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं, इसलिए श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसा के योग्य हैं। साधो, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो गया, इस शिव पुराण को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर हाथ जोड़कर उनका अनुग्रह पाकर चंचला उस शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए उन ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर होकर वहीं रहने लगी। तदंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले उन ब्राह्मण देव ने उस स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। इस प्रकार उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने शिव पुराण की वह परम उत्तम कथा सुनी, जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति देने वाली है। उस परम उत्तम कथा को सुनकर वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। फिर भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन होने लगा। इस प्रकार उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का बारंबार चिंतन आरंभ किया। तत्पश्चात समय के पूरे होने पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य युक्त हुई चंचला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। देखिए कितनी बड़ी बात होती है ना। सबसे बड़ी बात तो यही है कि बिल्कुल ये तो निश्चित तौर पे सबको पता ही है कि एक ना एक दिन सबको इस संसार को छोड़कर जाना ही है। तो ये ईश्वर की ही कृपा होती है। जब किसी का शरीर छूटता है, वह प्राणों का त्याग करता है, तो उसको बिना किसी कष्ट के भगवान अपनी शरण में ले लें। ये बहुत बड़ा पुण्य है किसी का भी जो इस प्रकार बिल्कुल शांत चुपचाप अपना शरीर छोड़ पाता है। वरना देखिए कुछ लोग तो कितना ज्यादा कष्ट भोगते हैं, है ना, तो वो भी पाप कर्म ही होते हैं। तो जीवन में बहुत जरूरी है कि पुण्य को जितना हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकें, वही श्रेष्ठ है, वही मनुष्य श्रेष्ठ है और वही जीवन श्रेष्ठ है। चंचला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान द्रुत गति से वहां पहुंचा, जो उनके अपने गणों से युक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे मल धुल गए थे। वह दिव्य रूप धारणी दिव्यांगना हो गई थी। उसके दिव्य अवयव उसकी शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण किए वह गौरांगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। महादेव जी को देखा। सभी मुख्य मुख्य देवता उनकी सेवा में खड़े थे। गणेश, भृंगी, नंदीश्वर तथा वीरभद्रेश्वर आदि उनकी सेवा में उत्तम भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नीलचिन्ह शोभा पाता था। 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभा पाता था। उन्होंने अपने वामांग भाग में गौरी देवी को बिठा रखा था, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थी। गौरीपति
महादेव जी की कांति कर्पूर के समान गौर थी। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार परम उज्जवल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रीति युक्त होकर उसने बड़ी उतावली के साथ भगवान को बारंबार प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंदाश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी तथा संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती जी ने तो दिव्य रूप धारणी बिंदु प्रिया चंचला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। वह उस परमानंद घन ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य सौख्य से संपन्न हो अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। अध्याय 4 समाप्त हुआ। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, गौरी शंकर की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप भी शुक्राना कीजिए गुरु जी का कि आपको भी ये सौभाग्य मिला है शिव पुराण को सुनने का। तो ये गुरु जी जो भी करते हैं टेलीपैथी से हमारे साथ बातचीत करते हैं, हमारी टेलीपैथी डायरेक्ट कनेक्शन हम गुरु जी के साथ बना लेते हैं, तो उससे हमें बहुत सारे जो थॉट्स आते रहते हैं उस पर कंट्रोल करने की हमारे अंदर शक्ति भी आ जाती है। क्योंकि अब हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। जब हम अपने गुरु जी से बात करते हैं तो सारे आंसर तो हमें गुरु जी देते ही रहते हैं, है ना। समय समय पर हमारे को गाइड करते रहते हैं गुरु जी। और गुरु जी ने ये टेलीपैथी के द्वारा मेरे दिमाग में भी थॉट डाला कि मैं शिव पुराण का पाठ करूं। तो शुक्राना है गुरु जी। और आपके साथ भी मैं सबके साथ ये पाठ कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। और गुरु जी की इच्छा है तभी ये पाठ मैं कर रही हूँ, आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। तो आप सबसे निवेदन करती हूँ इस पाठ को आप पूरा सुनिएगा, शिव पुराण के पाठ को बीच में मत छोड़िएगा, है ना। तो ये आज अध्याय 4 समाप्त हुआ है और अब हम नेक्स्ट करेंगे कल को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं दोबारा से निवेदन कर लेती हूँ कि गुरु जी की ब्लेसिंग पाने के लिए आपने अभी तक अगर ये चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप अभी के अभी ज़रूर कर लीजिए। और जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट में गुरु जी का शुक्राना जरूर कीजिएगा। अरदास करती हूँ मैं गुरु जी से कि गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण पिता चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जो भी आपका ये वीडियो देख रहे हैं, शिव पुराण सुन रहे हैं, आप हम सब पर अपनी पूरी पूरी कृपा बनाए रखिएगा, घर में खुशहाली दीजिएगा, हमारे जितने भी शत्रु हैं उन्हें हमसे बहुत दूर कर दीजिएगा और घर में दिन दुगनी रात चौगनी बरकत दीजिएगा। सभी का दिन मंगलमय हो, सभी खूब खुश रहें, सभी का परिवार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता रहे, ऐसी मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सब भी गुरु जी के दर्शन कीजिए और गुरु जी की ब्लेसिंग लीजिए और वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना।